तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 167 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा जैक होता है वो जीहो के साथ जेम्स के अड्डे में जाता है ताकि वो जीहो को उसका बैंक अकाउंट वापस दिला सके। पिछले ही एपिसोड में जो जैक होता है वो जेम्स के साथ वाले बंदों को बहुत ही अच्छे से धोता है। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जेम्स होता है वो जैक को घूर रहा होता है। और भाई लोग, आपको तो पता ही है जेम्स एक साइको है। उसके साथ के इतने सारे बंदे अभी पिट चुके होते हैं, उसके बाद भी उसके चेहरे पे स्माइल होती है। जैक जेम्स को कहता है, अबे ढक्कन तू हंस क्यों रहा है बे? हंसना बंद कर। क्या तुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है तू किस सिचुएशन में फंस चुका है? जेम्स कहता है, वो तुम तो बड़े ही खतरनाक हो, लेकिन तुम्हारी चेन खुली है। और जैसे ही जैक अपनी मुंडी नीचे घुमाता है अपनी चेन को देखने के लिए, तभी जो हमारा जीहो होता है उसको याद आता है कि ये तो जेम्स की वही ट्रिक है जिसमें वो दूसरे बंदे का ध्यान भटका के उसके मुंह पे एक लात मार के उसको हवा में उड़ा देता है, जैसा कि उसने एक बार एक बंदे के साथ पहले भी करा होता है। जीहो अपने मन में कहता है, नहीं जैक, ऐसा मत करना। लेकिन जो जेम्स होता है वो सीधा अटैक करता है हमारे जैक के चेहरे पे। हालांकि जैक इस अटैक से बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ये एक सरप्राइज अटैक होता है। वैसे तो जैक इस अटैक से नहीं बच पाता, लेकिन हम देखते हैं जैक और जेम्स के बीच में हमारा जीहो आ जाता है और जेम्स की लात जीहो अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद जो जीहो होता है मरी हुई हालत में कहता है, मुझे मेरा बैंक अकाउंट वापस करो। जो जेम्स होता है वो जीहो को कहता है, तू साले, तेरी इतनी हिम्मत। अभी जेम्स बिल्कुल अनकंफर्टेबल पोजीशन में होता है। उसकी एक टांग जीहो के हाथ में होती है और ऊपर से जो जैक होता है एक मुक्का मारता है जेम्स के मुंह पे। और ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जेम्स हवा में ही 360 डिग्री घूम जाता है। और ये सच में जो ये मुक्का पड़ा है ना जेम्स के, बड़ा ही कमाल का पड़ा है, देख के मजा आ गया। और जब जीहो जमीन में गिरा होता है, हमारा जैक उसको हाथ देते हुए कहता है, जीहो तुमने काफी अच्छा काम करा। अभी हम देखते हैं जो जेम्स होता है जमीन में गिरा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और जो जैक होता है जेम्स का कॉलर पकड़ के कहता है, जीहो को उसका अकाउंट वापस कर। इसके बाद जेम्स कहता है, क्या ये कोई मजाक है कि क्या तुम दोनों पार्टनर हो? अभी हमारी फाइट ठीक से नहीं हुई, मैं तुमसे एक बार दोबारा से लड़ना चाहता हूँ। इसके बाद जैक कहता है, अबे अपना मुंह बंद कर और जीहो का बैंक अकाउंट उसको चुपचाप से वापस कर दे। लेकिन जो पागल जेम्स होता है वो अभी ऐसे कर रहा होता है। मतलब सच में यार, कोई पागल हो तो इसी की तरह हो, वरना ना ही हो। इसके बाद जो जीहो होता है वो कहता है, हे तुम मेरा बैंक अकाउंट वापस कर दो, आखिर तुम लोगों को ऐसे धोखा क्यों देते हो? जेम्स कहता है, धोखा? कौन सा धोखा? मैंने कौन सा धोखा दिया? जीहो कहता है, क्या तुम अभी भी सच नहीं बोलोगे? इसके बाद जेम्स कहता है, अबे ढक्कन, जब तूने मुझे अपना अकाउंट दिया था मैंने उसी के कुछ देर बाद अकाउंट बेच दिया था तेरा। और यार ये जो जेम्स होता है इसने जीहो का अकाउंट उस वक्त बेचा होता है जब आपको याद होगा पिछले से पिछले कुछ एपिसोड में जो हमारा जेम्स होता है वो खंबे में हल्का हो रहा होता है, जहाँ पे एक बूढ़ा आके जेम्स को वहाँ पे हल्का होने से मना करता है। लेकिन यार वो जो खंबा होता है ना, वहीं पे जोहान के साथ के एक बंदे ने स्टिकर लगाया होता है जिसमें लिखा होता है, हम बैंक अकाउंट खरीद रहे हैं। और जो जोहान की गैंग होती है उसका ये एक इलीगल धंधा होता है, लोगों के बैंक अकाउंट खरीदना और उन बैंक अकाउंट की मदद से गैर कानूनी काम करना। जेम्स कहता है, मैं स्कैम के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अगर तुम्हें तुम्हारा बैंक अकाउंट वापस चाहिए तो उन लोगों से जाके मिलो जिनको मैंने वो बेचा है। तभी जो जैक होता है जेम्स का कॉलर पकड़ के कहता है, क्या आखिर तूने वो किसको बेचा है, जल्दी बता। इसके बाद जेम्स कहता है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, जो उस एड में नंबर था मैंने तो बस कॉल करके उनको वो बेच दिया। अरे कम ऑन जीहो, तुम ही ने तो मुझे बोला था कि इस बैंक अकाउंट को जैसे मर्जी वैसे यूज करूं। जीहो कहता है, क्या तो तुमने वो अकाउंट बेच दिया? लेकिन किसको? जेम्स कहता है, अबे घोचू बोला ना, उस एड में एक नंबर था, मैंने उन्हें कॉल करा और उन्होंने वो अकाउंट ले लिया। इसके बाद जैक कहता है, उनका नंबर बता मुझे जल्दी से। जेम्स कहता है, तुम चाहे तो मेरे मैसेज चेक कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें वो नंबर मिल जाएगा। तो जो जीहो होता है जेम्स के फोन को चेक करता है और उसको वो नंबर मिल जाता है। इसके बाद जो जीहो होता है उस नंबर पे कॉल करता है और अभी बेल जा रही होती है उस नंबर पे और जीहो अपने मन में कह रहा होता है, प्लीज 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 प्लीज, जिसके पास भी मेरा अकाउंट है प्लीज उसे वापस कर दो मुझे। लेकिन जो हमारा जीहो होता है उसको ये सुनने के लिए मिलता है, जिस नंबर पर आपने संपर्क करा है
वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। और जो जीहो होता है ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो जेम्स होता है वो दोबारा से ऐसे करता है अबे बेवकूफ, ऑफ कोर्स वो नंबर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो लोग हैं वो जरूर फेक फोन इस्तेमाल करते होंगे। तुम्हारी वजह से मुझे $1200 मिल गए जीहो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम चाहो तो हम $1200 को आधा आधा बांट सकते हैं जीहो। जीहो अभी उदास होकर अपने मन में सोच रहा होता है, अब मेरे पास मेरा बैंक अकाउंट वापस पाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। लेकिन यार अभी जो जैक होता है ना उसके पास एक आइडिया होता है। इसके बाद जो जैक और जीहो होते हैं ये दोनों फिर से पीसी कैफे में आते हैं और इन दोनों के साथ यहाँ पे डैनियल, वास्को, मीरा और हान्युल भी होते हैं। तो जो हान्युल होती है वो कहती है, तो अब क्या हुआ जीहो? इसके बाद जैक कहता है, ये बेवकूफ फिर से एक मुसीबत में पड़ गया है और हमें इसकी मदद करनी होगी, क्योंकि हम दोस्त हैं, इसलिए हमें जीहो को इस मुसीबत से बाहर निकालना ही होगा। तो क्योंकि बैंक और साइबर क्राइम डिवीजन छुट्टियों में काम नहीं करते, वीकेंड्स में काम नहीं करते, तो इसलिए जितने भी स्कैम्स इस दौरान होंगे उन्हें रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर हमें जीहो को बचाना है तो हमें जल्दी से जल्दी उन स्कैमर्स को ढूंढना होगा। देखो जो पुलिस है वो अपना काम मंडे को स्टार्ट करेगी और हमें उससे पहले ये जो स्कैमर्स हैं इन्हें पकड़ना होगा और लोगों के पैसे उन्हें वापस करने होंगे। पहली बात, जितने भी लोगों के साथ धोखा हुआ होगा उनकी संख्या सैटरडे से संडे तक काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट, जो पुलिस है वो कोई भी एक्शन मंडे को ही लेगी और अगर पुलिस ने इस बारे में कोई भी तहकीकात करी तो उनको सिर्फ जीहो का ही अकाउंट नंबर मिलेगा। इस वजह से जीहो इस केस में काफी बुरा फंसेगा, क्योंकि अपना अकाउंट किसी और बंदे को देना भी एक क्राइम ही होता है। अगर हम चाहते हैं ये मामला ज्यादा से ज्यादा खराब ना हो तो हमें जल्दी से जल्दी उन स्कैमर्स को पकड़ना होगा। इसके बाद जो हानिल होती है वो कहती है, हे जीहो गांडू तुम कहीं जाके मर जाओ। और देखो यार वैसे मैं बैड वर्ड्स यूज नहीं करता, लेकिन इस मानवा में बैड वर्ड्स भर भर के पड़े हैं। जो हानिल होती है अभी जीहो को बहुत ही बुरी सुना रही होती है। वो कहती है, जीहो आखिर तुम जिंदा ही क्यों हो? और जब हानिल जीहो को सुना रही होती है तो इसी दौरान जो जैक होता है सबको अपना प्लान सुना रहा होता है और आखिर में वो कहता है, तो इस तरह हम उन स्कैमर्स को पकड़ लेंगे। इसके बाद मीरा कहती है, हे जैक क्या ऐसा करने का कोई तरीका भी है? आखिर हम उन लोगों को ढूंढेंगे कैसे? जैक कहता है, जो iPhone X वाला स्कैम था, मैंने उस पोस्ट में जितने भी मोबाइल नंबर थे मैंने सबको सर्च करा और मेरे सामने ये सारी ईमेल आईडियां आई हैं। वो लोग सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट के साथ बहुत सारी ईमेल आईडीज यूज करते हैं। अगर एक अकाउंट बंद हो जाता है तो वो दूसरी आईडी बनाते हैं और दूसरा अकाउंट बनाते हैं और साथ ही साथ में वो अपना फेक फोन भी यूज करते हैं। वास्को कहता है, अरे वाह जैक तुम तो जीनियस हो। जैक कहता है, चलो इन सारी ईमेल आईडीज को आपस में बांट लेते हैं और इनको नेट में सर्च करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो जरूर हमें कुछ ना कुछ तो सुराग मिलेगा ही। और जो हानिल होती है वो कहती है, वो जैक सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन यार जो वास्को होता है ना उसको सिर्फ ये सब कुछ सुनने में ही अच्छा लग रहा होता है, उसे समझ कुछ भी नहीं आ रहा होता। वास्को कहता है, सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे एक बार फिर से समझा सकते हो? जैक कहता है, सिपाही तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, तुम घर जा सकते हो। तो चलो दोस्तों अब शुरू करते हैं। और अभी ये जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे एक एक कंप्यूटर में बैठ जाते हैं और अभी उन सारी की सारी आईडीज को सर्च कर रहे होते हैं। काफी देर तक सर्च करने के बाद भी इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। इसके बाद जो मीरा और जीहो होते हैं वो कहते हैं, हे जैक हमें कुछ भी नहीं मिला। और जो हमारा जैक होता है अजीब सा चेहरा बना के कहता है, यह सच में काफी ज्यादा अजीब बात है, इसको काम तो करना चाहिए था। इसके बाद हानिल कहती है, अगर वो लोग लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कोई सुराग पीछे छोड़ें। इसके बाद मीरा कहती है, अरे कोई बात नहीं, अभी तो बस हम शुरुआत ही कर रहे हैं। तो जैक हमारा अगला प्लान क्या है? इसके बाद जो जैक होता है अपनी मुंडी झुका के कहता है, मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है। इसके बाद हानिल कहती है, जैक पूरे स्कूल में लास्ट आता है, तुम उससे इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। इसके बाद जीहो डरता डरता और चिल्ला के कहता है, तो अब मैं क्या करूं कि क्या कोई और रास्ता नहीं है? इसके बाद हानिल कहती है, हम लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन है, हम कोई पुलिस नहीं है, अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। हमें बस जैसे ही बैंक खुलेगा तो सीधा बैंक में जाना है और बैंक में तुम्हारा जो अकाउंट है उसे फ्रीज कराना है। इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। और जो जीहो होता है अपने मन में सोचता है, सब कुछ खत्म हो गया, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं जहाँ पे ये सारे के सारे लोग बैठे होते हैं
उसी के बगल वाली सीट में जो हमारा कोजी होता है वो भी बैठा होता है। लेकिन ये लोग कोजी को नहीं देख पा रहे होते, लेकिन जो कोजी होता है अब तक इन लोगों की सारी बातें सुन रहा होता है। कोजी कहता है, तो ढक्कनो कैसे हो तुम सब? मुझसे तुम लोगों का ये रोना धोना और ज्यादा नहीं सुना जा रहा था। क्या तू दोबारा से किसी मुसीबत में पड़ गया है? पिछली बार भी मैंने तेरी वाट लगने से बचाई थी। अबे घूंचू, तू अपनी गलतियों से सीखना कब शुरू करेगा? आखिर तू एक घनचक्कर कब तक रहेगा? कब तक तू ऐसा ही रहेगा? एक असली मर्द बन। आखिर तू इतनी घटिया जिंदगी जी कैसे लेता है? और जो अभी जीहो होता है उसको ये सारी की सारी बातें सुन के काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, कोजी। और कोजी अपने मन में कह रहा होता है, ये सारे के सारे बंदर फैशन डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं, है ना? और कोजी जे को याद करते हुए अपने मन में सोचता है, ये सारे के सारे बंदर हैं जिनको वो अमीर लड़का एक पालतू जानवर की तरह रखता है। इसके बाद जैक कहता है, हे कोजी, इस तरह से बात करना बंद करो और हमारी मदद करो। इसके बाद कोजी कहता है, यो जीहो, वैसे तो मैं इस काम के पैसे लेता हूँ, लेकिन मैं अभी तेरी मदद फ्री में कर दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग आगे जाके मेरे जरूर काम आओगे। तो मुझे बस इतना पता लगाना है ना कि तुम्हारे साथ स्कैम किसने करा है। और जो कोजी इतनी देर से आइसक्रीम खा रहा होता है उसे खाते खाते कहता है, तो असली प्लान अब शुरू होगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिल लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।